आज के इस बुद्ध कथा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, यहाँ करके मैं रोजे से हूं, लेकिन क्योंकि कमेटी का आदेश था तो हमने कहा रोजा एक अलग चीज है, लेकिन मुझे आदेश मिला है, बहुत महान विभूति बाबा साहेब बुद्ध जी इन सब के संगत में जाने का अवसर मिला है, तो मैं इस दोपहर में आया। अभी कथावाचक महोदय बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। वो आडंबर, वो अंधविश्वास जिसको तोड़ने के लिए पेरियार ललाई सिंह यादव जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनसे पहले सावित्रीबाई फुले, शाहू जी महाराज, इन सब ने बड़ा योगदान दिया, उसी के बारे में बता रहे थे। और ये सच है कि अगर बाबा साहब न होते तो जो आरक्षण है उसका लाभ, ये कह रहे थे समाज के लोग, ये आपको संबोधित कर रहे थे, लेकिन मुझे बैठे हुए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिर्फ आप समाज के लोगों नहीं, पीडीए समाज के लोग, पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, ये सारे समाज को अगर किसी ने हक दिया है, न्याय दिया है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है, अपने संविधान में दिया है। ऐसे महान विभूति और बुद्ध कथा में मुझे आने का मौका मिला। हमारे साथ में विधानसभा के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूर्व प्रधान जयकरण यादव जी, और यहाँ कमेटी के लोग, कोटेदार साथी, बहुत से सम्मानित साथी आए हैं। मैं बस आपसे एक बात कह करके विदा लूंगा कि ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं यहाँ, हमारे सम्मानित साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, ये सिर्फ इसको एक कथा मान के मत सुनना, इसको एक ऐसा विचार मान के सुनना जो बाबा साहब का दिया हुआ विचार है, जो ये बता रहे थे कि तीसरा शील है बुद्ध का, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आप सबको भी जुड़ना है, संगठित होना है, और पहले ही कहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि शिक्षा सबसे पहले आपको अर्जित करनी है। जो बच्चियां बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, इनको शिक्षित बनाना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा सबसे पहले कि शिक्षित बनो, शिक्षा के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने कहा, तो शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षित होना है। बाबा साहब ने फिर कहा कि संगठित, और तीसरी बार उन्होंने कहा कि संघर्ष करो। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो जाओ, और फिर संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं और इस भरोसे के साथ यहाँ से जाते हैं कि जितनी माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां यहाँ बैठे हैं, ये अब गांठ बांध करके जाएंगे कि अपने बच्चों को हम जरूर पढ़ाएंगे। एक रोटी हम कम खाएंगे, लेकिन इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, इनको शिक्षित बनाएंगे, और अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो समाज में आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये ऐसे ही नहीं रह जाएंगे। ये संविधान में जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने, उसको मांगने का काम करेंगे और एक नए भारत को बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बाबा साहब अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद।